मैं जीके सेशन मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर, मेरा कोचिंग गांधी चौक मधुबनी में है। मैं आज फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। सिंपल फ्यूचर टेंस की हिंदी वाक्य पहचान है गागे गी। सब्जेक्ट आई भी रहेगा तो सेल लगाइए, आई भी को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है विल लगाएंगे। उसके बाद हमेशा V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और वाक्य अंत में आप देखेंगे 3 वर्ड को याद रखिए, तीनों में से एक न एक आपको वाक्य अंत में मिल जाएगा। जैसे टुडे मिले, नेक्स्ट मिले या टुमारो मिले, वाक्य अंत में आपको ये मिल जाएगा। अगर तीनों में से एक भी वर्ड आपके वाक्य अंत में मिले, या तो टुडे मिले, नेक्स्ट मिले या टुमारो में से कोई भी एक वर्ड वाक्य अंत में मिले, तो सब्जेक्ट आई भी रहेगा तो सेल होगा, अन्यथा आई भी को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है विल लगाएंगे, उसके बाद V1 होगा। जैसे वाक्य अंत में आपको टुमारो दिखाई देता है तो राधा के साथ विल होगा, विल के बाद V1 रिटर्न है। नेगेटिव बनाएंगे तो आई भी है तो सेल होगा, आई भी को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है विल होगा। नेगेटिव के लिए नोट, नोट के बाद आप V1 लगाएंगे और V1 के बाद V1 के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। V1 वर्ब का पहला रूप है। जैसे सेल नॉट का छोटा रूप शांत यहाँ होगा, और विल नॉट का छोटा रूप वांट, उसके बाद V1 होगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट आई भी रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले सेल, आई भी रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले सेल, और आई भी को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है तो विल। नेगेटिव के लिए नेगेटिव बनाना हो तो नोट लगाए, नहीं बनाना तो नोट नहीं होगा, उसके बाद V1 होगा। देखते हैं नोट में स्ट्रक्चर है कि आई भी के साथ सेल होगा और आई भी के छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है विल होगा, उसके बाद V1। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन टैग सेल नोट का छोटा रूप यहाँ शांत होगा, और विल नॉट का छोटा रूप वांट होगा। जैसे यहाँ विल है तो यहाँ आंसर हमारा वांट होगा, और दे का प्रोनाउन तो दिया है दे का प्रोनाउन दे होगा। नेगेटिव है तो सेल नॉट अगर हमें सेंटेंस में दिखाई दे तो क्वेश्चन टैग सेल होगा, विल नॉट दिखाई दे सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग विल होगा। और यहाँ पर शांत होगा, सेल नॉट का छोटा रूप शांत होगा, और विल नॉट का छोटा रूप वांट। तो क्वेश्चन अगर सेंटेंस में शांत प्लस V1 हो तो क्वेश्चन टैग सेल होगा, वांट प्लस V1 हो तो क्वेश्चन टैग विल होगा। जैसे वांट है तो हमारा आंसर विल होगा, और वी का प्रोनाउन वी तो है ही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले सिंपल फ्यूचर टेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले ही के साथ विल होगा, ही के साथ विल, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद V1 होगा, कम V1 है। अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी वाक्य की पहचान है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। सब्जेक्ट आई भी रहेगा तो सेल, अन्यथा आई भी को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है विल के बाद बी के बाद V4 ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल के बाद नॉट, और नॉट के बाद B प्लस V4 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले सेल या विल सब्जेक्ट के अनुसार। नेगेटिव बनाना हो तो नोट लगाइए, नहीं बनाना तो नोट नहीं लगाइए, B के बाद V4 होगा, ऑब्जेक्ट होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। C के साथ विल होगा, विल के बाद B के बाद V4 होगा, तो यहाँ कमिंग आंसर होगा। सब्जेक्ट अनुसार सेल या विल के बाद B या B के बाद V4 नहीं देना चाहते हैं तो नाउन या एडजेक्टिव भी दे सकते हैं। जैसे C के साथ विल हो गया, B के बाद ए डॉक्टर, यानी सी विल बी अ डॉक्टर, डॉक्टर नाउन है। सी के साथ वी के साथ सेल बी प्रेजेंट एडजेक्टिव है इन द क्लास टुमारो। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी वाक्य पहचान है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। फिर सब्जेक्ट अनुसार सेल या विल के बाद हैव के बाद V3 ऑब्जेक्ट। जैसे सी के साथ विल हो गया, हैव के बाद V3, कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी वाक्य पहचान है ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। तो सब्जेक्ट आई भी रहेगा तो सेल लगाओ, अन्यथा सभी के साथ विल के बाद हैव के बाद बीन प्लस V4। और समय के अनुसार अगर आपको
अनिश्चित समय नज़र आता है तो फोर लगाइए। निश्चित समय से के अर्थ में फ्रॉम लगाएंगे, निश्चित समय तक के अर्थ में बाय या टिल लगाएंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीना के अंत तक, यू विल हैव बीन स्टडिंग हेयर फॉर 5 years, यानी इस महीना के अंत तक आप 5 सालों से यहाँ पढ़ते हुए रहेंगे। बाय नेक्स्ट अप्रैल, यानी अगले अप्रैल तक, दे विल, दे के साथ विल हैव बीन वर्किंग हेयर, यानी अगले अप्रैल तक वे लोग यहाँ 5 सालों से कार्य करते हुए रहेंगे। बस हम लोग आज यहीं तक रहेंगे। अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स बताएंगे जिससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव इजी वे से आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।